जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। जय जय श्री राम। श्री राम। गोपिका का सभी को जय जय श्री राम। और रामायण की कक्षा में आप सभी राम प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे रामचरित्र कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। आइए राम जी की बाल लीलाओं में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व निपतौ सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परस्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बाहिरी ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्रीति रहती। श्याम गौर सुंदर दौ जोरी, निरखई छवि जननी तृण मोरी। चारे सिल रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। हाँ, नजर उतारती, हमेशा बोलती हैं कि हमारे पुत्र को नजर ना लगे करके तृण घास का धागा है, घास तोड़ तोड़ के फेंकती थी, जिसमें दीठ ना लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। जय जय श्री राम। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छलंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। जय हो। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। भगवान भावना के भूखे और प्रेम के भूखे, जो उसको जिस हृदय से, जिस भावना से उसको प्रेम कर ले, वो उसी के रूप में उसको मिलते हैं। वो यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपने इस दोहे में व्यक्त किए हैं। बताएं। जय श्री राम। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों की नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों।
जय श्री राम। कितनी गंभीरता से बताए हैं तुलसीदास जी। एक एक शब्द, एक एक भाव। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, निपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकनि उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। जय हो। नुपुर, पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। हो जी। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं, त्रिवली है। हो। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। जय हो। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। जय श्री राम। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर सोए थे, तो भृगु ऋषि गुस्से में आके उनके छाती पे लात मारे थे। वो उनके यहाँ सीने में निशान है, तो वो बताए हैं तुलसीदास जी। कंबुक कंठ अति चिंबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं। 2 दांत निकले हैं भगवान के। ओठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण चारु को पाला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। करती है, जुटाई बनाती है। पित झंगुया तनु पहिराए, जानु पानी बीच रही मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपने जही देखा। हाँ जी। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। मुझे झंगुला दे दो ना, झबला झबला। इसमें झंगुली, वही झबला पहनाते ना बच्चे को। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। जाओ जी, उनके आनंद में डूब जाओ। भगवान की बाल लीला और बाल स्वरूप का एक एक शब्द का वर्णन, एक एक अंग का, एक एक हर चीज का वर्णन किए हैं तुलसीदास जी। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, कर सुचरित पुनीत। से सुचरित पुनीत, वाह। जो सुख के पुण्य मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान राम जी का बाल चरित्र पढ़ो, सुनो और मन में आनंद में मग्न होकर बाल लीलाओं को अनुभव करो। जय जय श्री राम। और पसंद आए तो आगे कमेंट करिए, शेयर करिए। जय श्री राम।